सभी साथियों को नमस्कार। जो आज तक आपने सपोर्ट किया हमारे चैनल को और अच्छा सा जो कुछ आप हम लोग बता रहे हैं, काफी ज्ञानवर्धक चीज बता रहे हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती माया देवी जी के बारे में, जिन्होंने दलितों के लिए एक बहुत सारा संघर्ष किया और उस संघर्ष के दौरान बहुत कुछ उन्होंने दिया दलितों को। और जिस तरह से 2024 के चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में कहीं ना कहीं उनका मुद्दा जो गौन हो रहा है, उस पर विषय में हम लोग बातचीत करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता महोदय है, साथ ही हरकेश्वर राम जी है। और आज के परिवेश में जो मायावती जी का जो कद है, जिस तरह से राजनीतिक में उन्हें अनदेखी किया जा रहा है, क्या लगता है सर, किस तरह कोई देश में परिवर्तन आ सकता है या दलितों के लिए कुछ काम हो सकता है? देखिए, मायावती जैसा मजबूत लीडर खासकर दलित समाज में आज तक नहीं हुआ। काशीराम जी थे, लेकिन संसदीय राजनीति में मुख्यमंत्री बहुत हुए हैं, लेकिन अपने बदौलत नहीं हुए। मायावती ही एक नेत्री है जो अपने बदौलत पार्टी का अपने मालिक और मुख्यमंत्री भी अपने, खासकर दलित समाज से। दूसरे समाज से लोग हुए हैं, लेकिन दलित में तो मायावती ही एक है कि जो अपने फुल मेजॉरिटी से अपने बदौलत चुनाव लड़के, किसी तिक्रम से नहीं बन के अपने चुनाव लड़के जीती। ठीक है। और 2007 से 2012 तक रहे। 12 में आ गए मुलायम सिंह जी का लड़का अखिलेश यादव। ठीक है। इस बीच नया जो पदार्पण हुआ मोदी जी का, तो मोदी जी का क्या कि कॉर्पोरेट घरानों से इन्होंने गठबंधन कर लिया। पार्टियों से तो वोट के लिए किया, लेकिन और सारी व्यवस्था के लिए अपने अनुकूल करने के लिए कॉर्पोरेट घरानों से तालमेल उन्होंने कर लिया और कहा कि भाई तुम हमको पैसा दो, मदद करो, आर्थिक रूप से मदद करो, मीडिया के द्वारा तुम हमको मदद करो, और हम जब जीतेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, तो तुम लोगों को हम मान लिए कि जितना कर्जा तुम लोग का है माफ कर देंगे। इतना विश्वास से कैसे कर रहे हैं? इसलिए विश्वास कर रहे कि माफ हुआ ना। आप देख रहे हैं ना कि सबसे ज्यादा किसका कर्जा माफ हुआ? कॉर्पोरेट घराने का हुआ। मीडिया किसका है? जो मैक्सिमम बड़ी बड़ी मीडिया है, वो अधिकतम मीडिया मान लीजिए कि उन्हीं घरानों की है। तो मीडिया परसेप्शन तैयार मान लीजिए करती है, और मीडिया पर खर्चा मान लीजिए करता है वो। ठीक है। तो वो पैसा चुनाव में खर्चा करता है। आज के तारीख में सबसे ज्यादा किस पार्टी के पास पैसा है? बीजेपी के पास। कांग्रेस कितना दिन तक सत्ता में रही है? बहुत दिनों तक रही है, लेकिन उससे ज्यादा पैसा आज बीजेपी के पास है। बीजेपी कितना दिन सत्ता में रही है? और बीजेपी का ऑफिस आप देख लीजिए, 5 सीटर होटल की तरफ बन रहा है। मतलब गवर्नमेंट का पैसा उधर जा रहा है माफ करने में, अब पार्टी को पैसा मिल रहा है। तो ये जो तालमेल मान लीजिए है, साठ गांठ है, ये गठबंधन मान लीजिए कह लीजिए, तो परसेप्शन जो तय हो रहा है ना, तो दलितों के विरुद्ध हो रहा है, पिछड़ों के विरुद्ध हो रहा है। और मायावती को लेकर तरह तरह का मीडिया जो है प्रपंच रचती है। कभी कहती है कि वो मोदी जी का बीजेपी का बी टीम है। ठीक है। अधिकतर बार यही कहती है कि उनका बी टीम है। सर, सवाल आपसे, जिस तरह से मायावती जी हाशिया पे चले गए हैं 2024 के चुनाव में, कहीं से उनका बयान नहीं आता है। तब तो बहुत कम आता है, मेन विंग में नहीं है, मेन मुद्दा में नहीं है। देश में जिस तरह दलितों पर अत्याचार अन्याय हो रहा है, हर एक जगह आप देख रहे हैं, लेकिन कोई इस बात को उठा नहीं रहा। पहले उठाती थी बहन जी, लेकिन अब नहीं उठाती है। कहीं ना कहीं उनका हाशिया पर जाना दलितों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहना चाहेंगे उस राजनीति के बारे में? हाँ, आपका तो कहना बड़ा लाजमी है, और सभी को लगता है कि 2024 में जब ये चुनाव आ गया है और लास्ट 10 सालों से सरकार के अंदर जो दलितों के विरुद्ध में, पिछड़ों के विरुद्ध में जो कानून बनाए जा रहे हैं, इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचारियों का समर्थन मिल रहा है,
उसके विरुद्ध जो आवाज उठ रहा है उसमें मायावती बहुत पीछे है, अभी बहुत पीछे है। अभी जो आपका सवाल है 2024 में कि सभी लोग चिंतित, हर वर्ग के लोग चिंतित हैं, जिसमें पिछड़ा, दलित और आदिवासी बहुत ही चिंतित। इनमें अभी ये सिर्फ 24 में ही नहीं, 19 में भी इनका जो व्यवहार रहा, जिस तरह का एक्शन रहा, वो भी दलितों के अनुकूल नहीं रहा। अभी जो सर कह रहे हैं बहुत ही अच्छी इनका विश्लेषण है हुआ है, उसमें बस मैं इतना ही जोड़ूंगा कि काशीराम जी जिस नारा पर बहुजनों को एकत्रित किए थे, और बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बनाए थे बहुजन, तो उनमें उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए कहा था कि तिलक तलवार उनको मारो जूते चार, तिलक तराजू और तलवार उनको मारे जूते चार, और जिसमें तराजू मतलब कि व्यवसायी, तिलक तराजू और मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनको मारे जूते चार, सूत्रों का मानने के मिलने का बात उनको, ठीक है। तो इस पर आई और बड़ी मजबूती के साथ आयरन लेडी की तरफ मायावती ने मात्र 32 या 34 इसका सीट मिला था, लेकिन कही कि हम उन्हीं के साथ गठबंधन करेंगे, सरकार बनवाएंगे जो हमको मुख्यमंत्री, हाँ, हम किसी को नहीं बनाने जा रहे हैं। हाँ हाँ, अगर आप चाहते हैं हमको तो बनाइए, किसी को नहीं बन रहा था, न भाजपा को बन रहा था और न ये समाजवादी, तो उसमें वो तो मुलायम सिंह बड़ी वो तो समझदारी थे, उन्होंने कहा कि हाँ आप गठबंधन हुआ कि 6 महीना, शायद यही है कि 6 महीना आप रहिए मुख्यमंत्री और 6 महीना हम रहेंगे, तो 6 महीना वो अपने रह लें, इनके बाद में फिर तो सर सवाल आपसे, जिस तरह से 2024 में ये दलितों का मुद्दा तो गौन हो ही गया, एक भी दलित नेता ऐसा उभर के नहीं आए, आने वाले हैं, आने वाले समय में न आने वाले हैं, क्या लगता है मायावती जी को अपना जो दलितों का जो फ्रंट में उनका जो चेहरा है आगे आना चाहिए? देखिए मायावती अपनी जगह पर अभी सही है, ठीक है, अभी किसी के साथ जाने की उनको जरूरत नहीं है। जो मान सम्मान के साथ नहीं जा पाएगा तो पिछलग्गू बनकर किसी के साथ जाने से समाज का हित नहीं होता है, भले आपका हित हो जाए, हो सकता है जिससे और लोगों का हित हो रहा है, दलित वर्ग के लोग किसी न किसी गठबंधन के साथ है तो उनको हित हो जा रहा है, समाज का हित नहीं हो रहा है। समाज का हित तो तब होगा जब आप सम्मानजनक स्थिति में रहेंगे और मजबूती के साथ रहेंगे और प्रतिनिधि के रूप में आप रहेंगे। तो चूंकि मायावती जी को कोई पूछ नहीं रहा, सुन लीजिए, जान रहा है कि मायावती आंख मूंद के ठापा मारने वाली नहीं है, तो इसीलिए उसको लोग पूछ नहीं रहा, ठीक है, वो अपना है, हमारा जितना ताकत है अपनी ताकत पर हम लड़ेंगे। और एक बात तो उन्होंने बताया था पिछले बार, उसे थोड़ा सा कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। शुरू में जब मुलायम सिंह की स्थिति बहुत डावाडोल हो गई थी, जो राम मंदिर वाला जो मामला हुआ और 1991 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो मुलायम सिंह की पार्टी को मुख्यमंत्री रहते हुए मात्र 35 सीट आया था, ठीक है, और बहुजन समाज पार्टी अपने अकेले लड़ी थी तो उसको आया था 12 सीट, ठीक है, और सेकेंड में बीपी सिंह की पार्टी जो जनता दल था तो रेवती रमन सिंह उसका विरोधी दल के नेता बने थे और उनको 91 सीट आया था। तो उस समय मुलायम सिंह यादव हाशिए पर चले गए थे, मतलब सेकेंड फर्स्ट से सीधे थर्ड पर चले आए, नहीं समझे।
तब उनको लगा कि अब अपने अस्तित्व को हम कैसे बचाएं, तो बड़ा मुश्किल हो गया। तब काशीराम से समझौता के बात हुआ कि हम लोग दोनों, आप भी 12 पर अटक गए, हम भी मान लें कि 35 पर अटक गए, आई है तीसरा आदमी मान लें कि आ गया, सेकंड पर आ गया, तो हम लोग को तो राजनीति डमाडोल हो गया। तो हम लोग को मिल के तब आगे लड़िए, तो आगे जो मिल के लड़े तो वही नारा लगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ठीक है, तब 96 में जो चुनाव हुआ तो इन लोगों का अपना सरकार बनाने का होगा, तो मुलायम सिंह ही बने पहले सरकार, मुलायम सिंह ही मुख्यमंत्री बने। ठीक है, बाद में इन्होंने मायावती को बनाया, लेकिन फिर जो है ना घचपच होने लगा, मायावती को इस तरह से मतलब बेइज्जत कर दिया। खैर दोनों में क्या मामला था वो तो अलग चीज हुआ। और बाद में मालूम हुआ कि जो बैकवर्ड के साथ जो नहीं गठबंधन हो रहा है मायावती का, तो एकमात्र वजह है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विरोध अगर किसी ने किया है तो समाजवादी विरोध ने किया है, जिससे वहां पर संसद में बिल फाड़ दिया था मुलायम सिंह पार्टी के लोगों ने। जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल जो कांग्रेस वहां पारित कर रही थी, पेश किया, तो उसको फाड़ने वाला मुलायम सिंह का। ठीक है, और मुलायम सिंह क्या अखिलेश सिंह ने कहा मेरे रहते कभी नहीं हो सकता है कि रिजर्वेशन प्रमोशन अब लागू नहीं होगा। वही स्थिति यहाँ पर हुआ। उसी के बाद से जो बैकवर्ड और ओबीसी और शेड्यूल कास्ट में जो अंतर पड़ा ना, उसी के कारण आज मान ले की दुर्गति हो रहा है कि बहुजन की सरकार नहीं बन रही है। एक कंट्राडिक्शन वाले ना। हाँ, तो इसने अपना पॉलिसी बदला मायावती ने, और बहुमत से आई अकेले। तो उसमें इसने क्या बदला कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, सबको एकजुट किया और उसमें बहुमत में आ गई। अब बहुमत में आ गई, अपने सरकार बनाई तो उसमें जो इसने अपना कैंडिडेट दिया सब जगह, आपको बिहार में, आपको कर्नाटका में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सभी जगह 2-4 को इसका जीत कर आया। लेकिन वो पैसा दे के आया था, अब पैसा वाले के में चला गया। यहाँ भी 5 को जीता था ना, 5 को यहाँ बिहार में जीता था। तो उसी वक्त से इसके अंदर जो था, उसे महेश बाबू टिकट लेने गए थे, नहीं मिला। महेश बाबू अपने बहुत से लोग जो IAS से रिटायर। उसके अलावा एक चीज और बता रहे हैं, उसमें नया चीज आपको बता रहे हैं कि मायावती जब 2007 में अपने बदौलत सरकार में कैसे आई, ठीक है, तो नारा दिया, तो उसमें स्थिति ऐसा क्रिएट हो गया कि यूपी में कांग्रेस कमजोर पड़ गई, बीजेपी में आपसी खींचतान के चलते कमजोर हो गई बीजेपी। तो सवर्ण क्लास वहां बढ़ने लगा, सवर्णों को लगा कि ना हमारा पार्टी बीजेपी है या ना, ये मेन लड़ाई समाजवादी पार्टी और मायावती में है। तो राजपूतों ने क्या किया कि मुलायम सिंह का पुष्प पकड़ लिया, मुलायम सिंह ने अमर सिंह के माध्यम से राजपूतों को मिला लिया। ठीक है, और ब्राह्मणों ने तो कंट्राडिक्शन था, तो ब्राह्मणों ने मायावती के साथ खड़ा अपना हाथ मिला लिया, और उसी में मायावती जी को लाभ हुआ कि मुख्यमंत्री बनने के लिए वही लोग वोट कर दिया। और शेड्यूल कास्ट का वोट था ही, अब ब्राह्मण चूंकि माहौल बना दिया, क्योंकि सवर्ण में क्या होता है माहौल बनाता है, तो हो गया। लेकिन वही ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने के लिए मायावती को मान लेके वोट करता है, और वही MP चुनाव में 2009 के जो MP चुनाव हुआ, तो वही ब्राह्मण जो है बीजेपी को कुछ कांग्रेस को वोट करता है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे मान लिया कि गड़बड़ हो गया। एक मिनट, आज का डेट में मैं बताऊं कि मायावती जी तेलंगाना में वो BSR है वाला, BRS है उसका, उससे गठबंधन कर ली चंद्रशेखर राव से। सर सवाल ये होता है कि जिस तरह से लोग गठबंधन सरकार बनाने के लिए कर रही है, लेकिन इसमें तो दलित मुद्दा कहीं ना कहीं गौन हो जा रहा है। जो दलित पार्टी अपने जो मुद्दा लेके आगे बढ़ती है,
और जैसे ही वो शीर्ष पर पहुंचती है अपना जो मिशन है वो चेंज कर देती है। जैसे ने आपने कहा दो दोहा बताया कि सभी को साथ लेके चलना है, बाद की जो बात है, और पहला वाला है कि हमको दलितों के उत्थान के लिए काम करना है। दो थॉट है। बिहार में भी इसी तरह राजद कर रही, पहले का थॉट कुछ और था। अभी ए से जेड का अबे टू जेड का मान लीजिए क्या नारा मान लीजिए, लेकिन ये जो सूत्र है काम करने का, कहीं ना कहीं दलित आंदोलन को धक्का लगा है, क्योंकि जैसे ही वो लोग जीत के जाते हैं किसी न किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जब भी उनको धोखा देने का मन होता है वो धोखा दे देते हैं। क्या करना चाहिए इस 2024 के चुनाव में मायावती जी को? वो आपने कहा कि वो किसी के साथ नहीं, जहां है अपना स्टैंड पर रहना चाहिए, अपना खड़ा करना चाहिए, हवा में नहीं बहना चाहिए कि हमको उसको जिता देना है उसको हरा देना है, ठीक है। अपना ताकत बढ़ाना चाहिए और मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। आज न कल राजनीति चूंकि एक दिन का नहीं होता है कि आज हमको जिता दें तो हमारा सब कुछ हो गया, हम हार गए तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। राजनीति लंबी मान ले कि लंबा दूरी मान ले तय करना होता है। तो अपने स्टैंड के साथ आप कायम रहिएगा तो देर से ही सही आपका स्टैंड बढ़ेगा। और जिस दिन अपने स्टैंड से हट जाइएगा और जितने के फिल्म रहिएगा तो कभी हुलुक मारिएगा, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, कभी उसके साथ, तो आपका ताकत नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए वो अपने स्टैंड पर ठीक है कि नहीं। और लेकिन उनको अपना विस्तार करना चाहिए और दलितों को खासकर लेकर उसके आंदोलन का रूप जो है ना उसको बढ़ाना चाहिए। चुनाव छोड़ दीजिए, आंदोलनात्मक रूप जो है ना अख्तियार करना चाहिए। वही दलितों के हित में है, वही दलितों के पक्ष में। यही उनके पास नहीं कोई आंदोलन दलितों के पक्ष में उन्होंने अभी तक नहीं किया, लेकिन सत्ता में रही। जहाँ तक उनकी सोच की बात है तो वे स्टैंड करती हैं और रहती हैं, खूब समझती हैं, ठीक बार्गेनिंग करने में बहुत कड़ा। सर एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, जैसे कि यूपी में भी और बिहार में जो पार्टियां हैं उनके जो हेड मुखिया है वो कोई दलित है, ठीक है। और दलित क्योंकि और एक दलित का बहुत बड़ा वर्ग जो है उनको नेता भी मानता है, और नेता मानते हुए वो पार्टी का जो टिकट बांटवारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं स्वर्णों के ऊपर दे दिया जाता है, जबकि दलित उनको नेता मानता है और दलित कहीं ना कहीं मजबूर है स्वर्णों को वोट देने के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी में उस तरह। देखिए दरअसल इसमें कैसे निदान पाया जाता है? देखिए दरअसल स्थिति क्या है कि किसी का पार्टी है ही नहीं, ठीक है जी। आप पार्टी खड़ा कर लिए, रजिस्ट्रेशन करा लिए, ठीक है, आपका थोड़ा नेम फेम होगा, मंत्री रहे, कर लिए। अब आप कहते हैं कि हम दलितों का नेता है, ठीक है, और जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो चूंकि आंदोलन चूंकि नहीं हो रहा है तो आपके जाति के लोग आपके साथ इकट्ठा हो जाते हैं। ये मान लें दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है भारत के इतिहास में कि जो जाति का लीडर आगे रहेगा उस जाति का वोट उसके साथ जुटेगा। अगर आंदोलन होगा तो जाति का आधार पर वोट नहीं जाता, ठीक है। तो उस वोट जो चला जाता है उसी के आधार पर उनको इज्जत बढ़ता है और दूसरे लोगों में उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है। तो चूंकि अब अपने ताकत तो है नहीं, दूसरे के बदौलत आप है, दूसरा पैसा देता है, आपका लोग पैसा, आपके पास लोगों के पास पैसा भी नहीं है, जितना भी है तो जितने वालों को अपना पैसा भी लेते हैं, टिकट भी देते हैं और अपना इज्जत और अपना किसी तरह से बरकरार है वो सीट रखते हैं, बस यही है। जैसे रामविलास जी को देख लीजिए, चाहे मान लीजिए मांझी जी को आप देख लीजिए, ठीक है, दो आदमी को देख रहे हैं ना। मांझी जी को किसी से कोई मतलब नहीं है, अपना कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कहीं जुगाड़ बैठ जाए हमको जीतना है, और जब तक नहीं जीतेगा तो उसका कोई वैल्यू रहेगा, ये भी पहले है। तो इसलिए मान लीजिए कि अभी समय लगेगा, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब कुछ नहीं होगा। सर जनता जागरूक हो जाएगी, समय लगेगा, लेकिन फिलहाल जो 2024 का चुनाव है क्या बीजेपी जीतेगी? मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, बीजेपी जीतेगी। इसलिए जीतेगी कि पैसा उसके पास है, मीडिया उसके पास है, परसेप्शन बनाने में वो माहिर है, और लोग जो है ना बहुत पीछे है, हुलूर कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि मीडिया परसेप्शन बनाएगा, आप पैसा बांट देगा लोगों में, हो जाएगा, नहीं समझे। तो ये पब्लिक के बीच कोई नहीं जा रहा है,
विपक्ष सिर्फ ये इंतजार कर रहा है कि उसका इमेज खराब हो जाए और पब्लिक ओकरा के हटा के हमरा के बना दे। उसके लिए मेहनत करने की जरूरत कोई नहीं समझ रहा है, जनता के बीच कोई नहीं जा रहा है, जनता को कोई नहीं समझा रहा है। सीधे जनता के जनता जिस दिन उसको जान लेगा कि खराब आदमी होगा तो उसको हटा देगा, हमको बना देगा। निगेटिव वोटिंग पर सबको विश्वास है, जबकि बीजेपी लगातार पैसे का जुगाड़ माले कर रही है, लगातार मीडिया को मैनेज कर रही है। मैनेज जो मीडिया जो बोलता है ना वही पब्लिक बोलता है। आखिरी सवाल सर हाँ। कि बहुत सारे लोग जो उनके पार्टी के हैं, बहुजन समाज पार्टी के, हाँ। उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में मायावती जी को देखना चाहते हैं। नहीं, देखने के लिए तो उनको मन ही कहा है। देखने के लिए तो नीतीश कुमार को भी लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, लालू जी को भी बहुत लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। अपने पार्टी के लोग तो चाहेगा ना कि हमारा ही आदमी बन जाए। चिरागो पासवान के लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का नाम लेता है, उससे क्या होगा? क्योंकि जनता में आपका पैठ नहीं बढ़ रहा है और जाति के नाम पर जितना आप उसको आप शोषण कर लीजिए, बस वही है। आंदोलन में कोई जाना नहीं चाहता है, आंदोलन में जाने में समय लगता है, मेहनत कोई करना नहीं जाता है, पकल पकावल सब चीज खाने के फिर में लगा हुआ है और किसी की ताकत नहीं। सुनिए, सबसे बड़ी बात है किसी की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि अकेले चुनाव कोई लड़ ले, चाहे बीजेपी हो चाहे